एक अमीर औरत 37.8 बिलियन युआन की बचत वाली बैंक बुक लेकर एक फाइनेंशियल कंपनी में पहुंचती है। बैंक बुक देखते ही कर्मचारियों की आंखें चमक उठती हैं। गरीब परिवार से आया एक युवा कर्मचारी खुशी से पागल होने लगता है। वह तुरंत उसके लिए प्रीमियम कॉफी बनाता है और वीआईपी सर्विस देने लगता है। अमीर औरत मुस्कुराकर उससे कुछ कहती है। तभी वह लड़का अचानक नंबरों की एक लंबी सी गिनती बोल देता है। औरत उसे हैरानी से देखती है। उसे समझ ही नहीं आता कि इन नंबरों का मतलब क्या है। वह पूछती है, ये क्या था? लड़का मुस्कुराकर कहता है, बस एक छोटा सा मजाक था। तभी महिला मैनेजर बैंक बुक लौटाकर कहती है कि बॉस अंदर उनका इंतजार कर रहे हैं। वह उठकर ऑफिस की तरफ बढ़ जाती है। रास्ते में जाते हुए वह उसी लड़के की तरफ देखकर वही नंबर दोहरा देती है। लड़का खुश तो होता है, लेकिन उसे अब भी समझ नहीं आता कि उन नंबरों का मतलब क्या है। ऑफिस के अंदर पहुंचते ही बॉस बड़े आराम से उसका स्वागत करता है। वह कहता है, बैठ जाइए, चाहे तो लेट भी सकती है। महिला बिना घुमाए सीधी बात करती है। वह कहती है कि उसके पास इतना कैश है कि अब उसे संभालना ही मुश्किल हो गया है। उसने सुना है कि यह कंपनी ऐसी ही समस्याओं का समाधान करती है। बॉस पूछता है, क्या आपका कोई विदेशी बैंक अकाउंट भी है? महिला बताती है कि एम्स्टर्डम के एक बैंक में उसके $50 मिलियन जमा है। बॉस सलाह देता है कि इतना पैसा बैंक में रखना सही नहीं है। बेहतर होगा कि वह रियल एस्टेट में निवेश करे। वह ऐसे इलाकों की भी सिफारिश करता है जहाँ प्रॉपर्टी की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। फिर वह टैक्स से जुड़ी बात समझाता है। इतना बड़ा धन होने पर टैक्स ऑडिट होना तय है। वह एक पुराने माफिया बॉस की मिसाल देता है जो FBI से तो बच गया था, लेकिन टैक्स विभाग से नहीं बच पाया। महिला पूछती है, अगर मैं प्रॉपर्टी खरीदूंगी तब भी तो जांच होगी? बॉस समझाता है कि विदेश में खरीदी गई प्रॉपर्टी वहाँ के कानून के तहत आती है। अगर वह देश सहयोग न करे तो दूसरे देश ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। महिला उसकी बात समझ जाती है। बॉस भरोसा दिलाता है कि उनकी पूरी बातचीत गोपनीय रहेगी। ऑफिस से निकलते समय महिला उस युवा कर्मचारी को अपना बिजनेस कार्ड देती है और अगली मीटिंग बुक करने के लिए कहती है। जैसे ही वह जाने लगती है, लड़का फिर पूछ बैठता है, वैसे उन नंबरों का मतलब क्या था? महिला मुस्कुराकर कहती है, वो भी बस एक मजाक था। कुछ दिन पहले उसे ओपस नाम की एक रहस्यमयी फाइनेंशियल संस्था का निमंत्रण मिला था। संदेश मिलते ही वह तुरंत निकल पड़ती है। उसके गैराज में लग्जरी कारों की भरमार है, लेकिन उसकी पसंदीदा सवारी अब भी उसकी काली मोटरसाइकिल ही है। रास्ते में काले कपड़ों में एक आदमी उसका पीछा करता है। वह खुद को ओपस का प्रतिनिधि बताता है और उसे तय जगह पर ले जाता है। दूर समुद्र में एक आलीशान यॉट खड़ी होती है। महिला उसकी तरफ बढ़ने ही वाली होती है कि वह आदमी उसे रोक लेता है। दोनों एक साधारण से स्ट्रीट फूड स्टॉल पर पहुंचते हैं। वहीं उसकी मुलाकात होती है ओपस के सबसे बड़े ओलिगार्क मिस्टर व्हाइट से। महिला हैरान रह जाती है क्योंकि मिस्टर व्हाइट खुद चूल्हे पर खड़े होकर चिकन हार्ट्स पका रहे होते हैं। वह बड़े उत्साह से उसे अपना खाना चखने के लिए कहते हैं। उनका साथी समझाता है कि ओपस के पास दुनिया का सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस नेटवर्क है। ये संस्था दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों के रिटायर्ड एजेंट्स को अपने साथ रखती है और अंडरवर्ल्ड से लेकर बड़े बिजनेस तक हर जगह उसकी पहुंच है। लेकिन ओपस सिर्फ उन्हीं अरबपतियों को चुनता है जिनके अंदर न्याय की भावना हो। हन्ना ठीक वैसी ही इंसान है, इसलिए उसे इस संस्था का हिस्सा बनने का निमंत्रण दिया गया है। अगले दिन हन्ना अपनी कंपनी लौटती है। तभी एक अमीर महिला उससे मिलने आती है। वह 10 कैरेट का ब्लू डायमंड निकालकर कहती है कि वह इसे गिरवी रखना चाहती है। ये हीरा उसके पति ने उनकी सालगिरह पर 5 बिलियन युआन में खरीदा था। हन्ना पूछती है, इतना कीमती हीरा गिरवी क्यों रखना चाहती हो? हन्ना का एक ही नियम है, वह सिर्फ उसी इंसान को पैसा उधार देती है जो किसी अच्छे और जरूरी काम के लिए मदद चाहता हो। काफी पूछने पर चाव उसे एक बिजनेस कार्ड देती है और असली वजह बता देती है। हन्ना को तुरंत शक हो जाता है कि इस कंपनी में कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ है, इसलिए वह खुद इसकी जांच करने का फैसला करती है। उधर हन्ना की बेटी एलिस भी अपने साथी जॉन के साथ डुगो नाम की कंपनी में अंडरकवर मिशन पर होती है। एलिस इतनी फुर्ती से आगे बढ़ती है कि जॉन उसके पीछे भागते भागते परेशान हो जाता है। बाहर से उनका साथी चेतावनी देता है कि उनके पास सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। अचानक एलिस का पैर फिसल जाता है। वह सीधे जॉन से टकराती है और जॉन बेहोश हो जाता है। समय कम होने की वजह से एलिस बिना